अमेरिका चाइना का न जमीन पे मुकाबला कर सकता है, ना हवा में मुकाबला कर सकता है, ना ही समंदर में। शवाहिद भी हैं, सबूत भी हैं कि खला यानी स्पेस भी अब आपको चाइना के कंट्रोल में नजर आता है। अमेरिका की परेशानी चाइना की मिलिट्री पावर को देखते हुए हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। अगर ये कहा जाए कि वो चीनी मिलिट्री पावर का मुकाबला नहीं करना चाहते तो वो गलत नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग अपना वतन टीवी एंड आई एम सादिया अफजाल। कहने को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक आलमी ताकत है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो चाइना से खौफजदा हैं और सही मानों में कहा जाए तो चाइना की जो मिलिट्री ताकत है उससे अमेरिका अभी भी खौफजदा है। जाहिर है ये कोई बात सरेआम कहने की तो है नहीं। अमेरिका और अमेरिकी ओहदेदार कहीं पर भी आपको पब्लिक में खुल के ये बात करते दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पेंटागन में बैठे जो उनके बहुत सीनियर ओहदेदार हैं वो इस बात से परेशान हैं, हत्ता कि अगर ये कहा जाए कि वो चीनी मिलिट्री पावर का मुकाबला नहीं करना चाहते तो वो गलत नहीं होगा। अब इसकी क्या वजह है? अगर आप चीनी लिबरेशन आर्मी को देखें तो वो एक बहुत ही मॉडर्न आर्मी है और अमेरिका की आर्मी के मुकाबले में उससे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और बड़ी आर्मी तस्वुर किया जाता है। और ख़ास तौर से जो इसमें एक चीज़ देखने की है, जो खासा कहना चाहिए इस फौज का है, वो ये कि इनके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब इसी तरीके से अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो जो चाइनीज़ J-20s हैं वो एक ऐसा जहाज है जो कि अमरीकी फाइटर जेट्स होते हैं उससे भी ज्यादा कदरे बेहतर तस्वुर किया जाता है। और इसी तरीके से जब आप बहरी बेड़ों का जिक्र करते हैं जिनको वॉरफेयर शिप्स भी कहते हैं, वो भी तादाद में अमेरिका के शिप्स से बहुत ज़्यादा हैं चाइना के पास, और उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं। यानी अगर आप तीनों जगहों पर देखें, चाहे वो एयरफोर्स है, उनकी नेवी है, उनकी आर्मी है, तो आपको चाइना सुपीरियर नज़र आता है इस वक्त। लेकिन चाइना का सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार जिससे दिफाई माहिरीन अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा आपको परेशान नजर आते हैं, वो एक कैरियर किलर मिसाइल है जो कि अमेरिकी बहरी बेड़ों को अपने करीब पहुंचने से पहले ही तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। तो तय क्या हुआ कि अमेरिका चाइना का न जमीन पे मुकाबला कर सकता है, ना हवा में मुकाबला कर सकता है, ना ही समंदर में। और अब तो लोग ये भी कहते हैं, और जिसके शवाहिद भी हैं, सबूत भी हैं, कि खला यानी स्पेस भी अब आपको चाइना के कंट्रोल में नजर आता है। सो तय ये हुआ कि इस वक्त आपको जो सुपीरियॉरिटी है चाइना की वो हर फील्ड के अंदर नजर आती है। यही वजह है कि अमेरिका की परेशानी चाइना की मिलिट्री पावर को देखते हुए हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। जहां पे अमेरिका एक आखिरी जंग की तैयारियों में मसरूफ था, वहीं पर चाइना खामोशी से अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा था, उसको मज़ीद मॉडर्न कर रहा था, मज़ीद टेक्निकल जो सपोर्ट उसको जहां जहां से जैसे जैसे अपने लोगों से लेनी थी, जिस भी फील्ड में लेनी थी, वो करता चला गया। और आज अगर हम इसको कंक्लूड करें एक जुमले पे तो वो ये होगा कि चाइना ये जंग अमेरिका से पहले ही जीत चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching अपना वतन।